Hello बच्चों, let's see the question. The question says read the extract and answer the question that follows. इसमें बोल रहे बच्चों हमें extract read करना है और फिर उसमें से कुछ questions के answer देने हैं. Let's read the extract. In the countryside, poor peasant artisans began working for merchants. This was a time when open fields were disappearing and commons were being enclosed. Cottages and poor peasants who had earlier depended on common lands for their survival, gathering their firewood, berries, vegetables, hay and straw, had to now look for alternative sources to income. Many had teeny plots of land which could not provide work for all members of the household. बच्चों इसमें क्या था, जो ग्रामीण इलाकों में गरीब किसान और कारीगर व्यापारियों के लिए काम करने लगे थे और यह एक समय था जब खुले मैदान गायब हो रहे थे और आमों को घेरा जा रहा था. इसमें क्या है बच्चों, जो कुटीर और गरीब किसान जो पहले अपने अस्तित्व के लिए सामान्य भूमि पर निर्भर थे, अपनी जलाऊ लकड़ी, जामुन, सब्जियां, घास और पुआल इकट्ठा करने के लिए अब आप के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी पड़ी. कई के पास जमीन के छोटे छोटे भूखंड थे जो घर के सभी सदस्यों को काम नहीं दे सकते थे. So when merchants came around and offered advances to produce goods for them, peasant household eagerly agreed. By working for the merchant, they could remain in the countryside and continue to cultivate their small plots. Income from proto-industrial production supplemented their shrinking income for cultivation. It also allowed them a fuller use of their family labor resource. This proto-industrial system was thus part of a network of commercial exchanges. It was controlled by merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factories. At each stage of production, 20 to 25 workers were employed by each merchant. These meant that each clothier was controlling hundreds of workers. इसमें इसलिए जब व्यापारी आए तो उन्होंने क्या किया बच्चों, माल का उत्पादन करने के लिए अग्रिम की पेशकश की तो किसान परिवार उत्सुकता से सहमत रहे. व्यापारियों के लिए काम करके वे ग्रामीण इलाकों में रह सकते हैं और अपने छोटे भूखंडों पर खेती करना जारी रख सकते हैं. बच्चों जो आग औद्योगिक उत्पादन से आय ने खेती में क्या की, उनकी घटती आय को पूरक बनाया. इसलिए उन्हें अपने पारिवारिक श्रम संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने की भी अनुमति दी. और जिसमें बच्चों जो प्रोटो औद्योगिक प्रणाली थी, इस प्रकार वाणिज्यिक एक्सचेंजों के नेटवर्क का हिस्सा थी और यह व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था. और इसमें माल का उत्पादन बड़ी संख्या में उत्पादकों द्वारा किया जाता था. इसमें जो अपने परिवार के खेतों में काम करते थे, ना कि कारखानों में. और इसमें उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक व्यापारी द्वारा 20 से 25 श्रमिकों को नियोजित किया जाता था. और इसका मतलब यह था कि प्रत्येक कपड़ा व्यवसायी सैकड़ों श्रमिकों को नियंत्रित कर रहा था. 1. व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है बच्चों, प्रोटो औद्योगिक प्रणाली क्या है. सेकंड क्वेश्चन, विच फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड व्हाई. को कहा जाता है प्रोटो औद्योगिकरण और क्यों. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें प्रोटो औद्योगिकरण की. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मर्चेंट्स, a person or company involved in wholesale trade, especially one of dealing with foreign countries or supplying goods to a particular trade. बच्चों मर्चेंट कौन थे, वो जो थोक व्यापार में शामिल एक व्यक्ति होता था या कंपनी विशेष रूप से विदेशी देशों से निपटने वाला या फिर किसी विशेष व्यापार के लिए माल की आपूर्ति करता है, उसे हम मर्चेंट बोलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम. प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है. इट वॉज द फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन यूरोप when industrial production was not exclusively factory based. बच्चों जो प्रोटो औद्योगिकरण था वो औद्योगिकरण का वह चरण है जो कारखाना प्रणाली पर आधारित नहीं था. सेकंड क्वेश्चन में हमसे बोलता विच फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड व्हाई.
औद्योगिकरण के किस चरण को कहा जाता है प्रोटो औद्योगिकरण और क्यों कहा जाता है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑल्सो स्पेल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, was a possible phase in the development of more industrial economies that preceded and created conditions for the establishment of fully industrial societies. Proto-industrialization generally refers to the phase before industrial. इसमें बोल रहे बच्चों जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था जिसे प्रोटो औद्योगिकरण भी कहा जाता है, जो आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में के विकास में एक संभावित चरण था बच्चों, जो पूरी तरह से औद्योगिक समाजों की स्थापना से पहले और परिस्थितियों का निर्माण करता था। और जो प्रोटो औद्योगिकरण था वो आमतौर पर औद्योगिकरण से पहले के चरण को संदर्भित करता था। थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला था बच्चों की प्रोटो औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेन फीचर्स बताइए। Proto-industrialization was a decentralized system of production. Merchants were based on towns, but the work was done mostly in the countryside. मीन्स जो प्रोटो औद्योगिकरण था वो उत्पादन की विकेंद्रीकृत प्रणाली थी. It was a system which was controlled by the merchants and the goods were produced by a vast number of producers working within their family farms. और इसमें बच्चों व्यापारी नगरों पर आधारित थे लेकिन काम ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में किया जाता था। यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें व्यापारी द्वारा नियंत्रण किया जाता था और माल अपने परिवार के खेतों में काम करने वाली बड़ी संख्या में बच्चों उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया जाता था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।